गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं अविनाश कुमार और हाजिर हूँ फिर से एक बार एक नया वीडियो लेकर के। अभी फिलहाल जो हम लोग वीडियो डिस्कस करेंगे ये अभी जो नोमान है पाकिस्तानी जासूस इंडिया में, वो अभी जो है पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। लगातार जो है वो अपनी बयान कबूल कर रहे हैं, लगातार जो बयान अपना दे रहे हैं किस प्रकार से वो इस प्रकार से काम किए हैं। और भी बहुत सारे जासूस है जिनका भी एक एक करके हम लोग उसको जानेंगे, एक एक करके उसको सभी को जो है हम लोग उसको एक्सपोज करेंगे और जनता के बीच में उसको लाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम लोग इसको जो नुमान है इसको अभी सुनिए, इन्होंने क्या कुछ स्टेटमेंट दिया है इसको आइए सुनते हैं। आईएसआई हैंडलर से बातचीत की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बातचीत हुई। हैंडलर ने आर्मी कैंट के फोटो मांगे थे नुमान से। हैंडलर इकबाल काना से बातचीत हुई तो नुमान की, और नुमान से वो बार बार आर्मी कैंट की तस्वीरें मांग रहा था। अब आपको दिखाते हैं ग्राफिक के जरिए कि इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई। ये देखिए, नुमान ये कह रहा है कि साहब प्लीज मुझे माफ कर दो। इकबाल खाना ये कह रहा है तू मेरा काम करेगा। यह आईएसआई हैंडलर है इकबाल खाना। नुमान कहता है मेरी क्या गलती है। इकबाल खाना कहता है अब कब करेगा तू काम मेरा। नुमान जासूस कहता है कि आप बैठे हो मेरे लिए। इकबाल खाना कहता है कि आर्मी के 2 प्रिंट मुझे दे दे, 2 दिन बस जनाब। यानी कि नुमान उससे 2 दिन और मांगता है। कश्मीर जाओ और कैंट की फोटो लेकर आओ, ये इकबाल खाना कहता है और नुमान कहता है जी जनाब। यानी कि इस बातचीत से आप समझिए, और ये कहता है इकबाल खाना कि उनकी लोकेशन भेजो। यानी ये कश्मीर की लोकेशंस मांग रहा था आर्मी कैंट की, जाकर देखो ट्रेन में कितने लोग आ रहे हैं। इकबाल खाना जो आईएसआई का हैंडलर है, ये नुमान से कश्मीर के आर्मी कैंट की तस्वीर मांग रहा है और यहां से तो दोस्तों अभी आपने सुना नुमान को कि किस प्रकार से ये आईएसआईएस हैंडलर को अपने संवेदनशील चीज़ों को शेयर कर रहा है उनके साथ। तो कहने का मतलब ऐसा है कि इस प्रकार से तमाम जो जासूस लोग इंडिया में पाए जा रहे हैं, इनसे हमारे देश में एक्चुअल में सुरक्षा का विषय तो बन ही रहा था। दूसरा ये है कि सरकार पर लगातार लोग ये चीज़ आरोप लगा रहे थे कि ये राजनीतिक चाल हो सकता है या तो फिर बाकी चीज़ें हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे परत दर परत जो है चीज़ें स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से जो है ये जासूस आईएसआईएस को कैसे मदद पहुंचा रहे थे, कैसे इन संगठनों को मदद पहुंचा करके इंडिया में ऐसे तमाम आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे थे। ऐसे तमाम लोग और भी कई सारे हैं जो धीरे धीरे बाहर आएंगे। धीरे धीरे इनको जो है पुलिस रिमांड में लेकर के पूछताछ करेंगी और हम सब भी ये चीज़ जानने के लिए उत्साहित हैं, उत्सुक हैं कि क्या कुछ हो सकता है या क्या कितने जासूस आज भी हमारे देश में छिपे हैं। अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया है ये बहुत सही भी कहा जा सकता है और ये बहुत ही मतलब एक संवेदनशील विषय है। इसको बहुत नेगेटिविटी भी इसमें छिपा हुआ है। अगर लोग उस मानसिकता के लोग हैं, जैसे ज्योति मल्होत्रा एक यूट्यूबर्स थी, एक ब्लॉगर थी जो ट्रेवल विद जो के नाम से वो उनका चैनल था, इंस्टाग्राम में भी था, फेसबुक में भी था, सभी जगह पर वो जो है सोशल मीडिया से कनेक्ट थी। लोग भी उनके साथ कनेक्ट थे, काफी फॉलोवर्स थे, लगभग 3,81,000 के लमसम उनका जो फॉलोवर है यूट्यूब में था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि यूट्यूब या फिर दूसरा जो चीजें हैं सोशल साइट्स, इनके आड़ में वो ऐसी तमाम गतिविधियों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। तो इन सारे लोगों पर जो है पुलिस की अभी नजर बनी हुई है। पुलिस उन तमाम जो है सुरक्षा एजेंसी जो है उन तमाम चीज़ों में जहां उनको इस चीज़ों का ऐसा आभास है कि जो ये लोग हैं जासूस जो लोग हैं, ये जहां जहां भी भ्रमण किया है, जहां जहां भी जिस भी चीज़ों को शेयर किया है, वो डिटेल्स को शेयर किया है, वैसे वैसे जगह में जो है सरकार पैनी नज़र रखा हुआ है और वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। लोगों को कोई जान माल की क्षति ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो है ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जहां ऐसा कोई भी गतिविधि ना हो। बाकी सभी चीज़ों की अभी जांच पड़ताल चल ही रहा है। लगातार जो है इस विषय पर नए नए चीज, नए नए परत जो है खुल के बाहर आ रहे हैं। तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो पाता है अगले कुछ समय में। और फिलहाल जो है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे जो ज्योति मल्होत्रा के पिताजी हैं, हरीश मल्होत्रा जी, इन्होंने इनका बयान आया है अभी फिलहाल। इन्होंने कहा है कि इस सारी घटना के बारे में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। हरीश मल्होत्रा जी जो है एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं
पहले जो है वो कार्यरत थे, बिजली विभाग में वो कार्यरत थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। उनको बहुत ज़्यादा इस विषय पर जानकारी नहीं है। उन्होंने साफ-साफ कहा कि मेरे पास छोटा फ़ोन है, मुझे ये भी नहीं पता है कि वो वीडियो भी बनाती थी, ब्लॉगिंग भी करती थी, ऐसा कोई भी जानकारी मुझे नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के पहले ज्योति मल्होत्रा दिल्ली में कार्यरत थी, दिल्ली में काम कर रही थी। इस सिलसिले में वहाँ पे आना-जाना उनका लगा रहता था। अभी भी वो जब कभी कहीं बाहर जाती थी, तो यही बोलकर जाती थी कि मुझे दिल्ली जाना है, कुछ काम है। तो इस लिहाज से उनके घर वाले यानी कि हरीश मल्होत्रा जी को कुछ भी ऐसा जानकारी नहीं था। लेकिन जितने बड़ी चीज़ों को उन्होंने इस आड़ में छुपा के रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। एक संवेदनशील चीज़ों को उन्होंने शेयर किया दूसरे चीज़ों के साथ में, अपने चंद व्यूज़, चंद पैसे, या फिर यूँ कहें कि एक अय्याश की ज़िंदगी जीने के लिए उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है एक्टिविटी को पूरा किया। बाकी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आगे बहुत सारे जासूसों का अभी पर्दाफाश होना बाकी है। बहुत सारे ऐसे जासूस हैं, टोटल 11 शहर में जासूसों की छापेमारी मतलब की जा रही है। इनका पकड़-धड़ अभी चालू है। तो अभी आप बने रहें, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। लगातार हम लोग जो है इस विषय पर कवर कर रहे हैं, फोकस करेंगे। आगे हम लोग देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चीज़ों को कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बढ़िया बयान आया है, बहुत अच्छा बयान आया है। देश की संप्रभुता पर किसी भी प्रकार से आँच नहीं आना चाहिए। देश कोई धर्मशाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट का। आगे हम लोग इस चीज़ों को अध्ययन करेंगे, इस चीज़ों को हम लोग आगे वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी चीज़ें हैं आपको फटाक से आपके तक पहुंच सके। तो उम्मीद करते हैं कोई आपका सुझाव होगा, किसी भी प्रकार का आपका कोई मैसेज होगा, आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। हम उस पर गौर करेंगे। हम चाहेंगे उस पर फोकस करके अपने आप को इम्प्रूव करें, या फिर कोई टॉपिक होगा जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, तो टॉपिक को आप